वहीं कटनी में शहर के विकास के लिए नगर निगम कमिश्नर सत्येंद्र सिंह ठाकरे को कांग्रेस नेत्री कविता सिंह गौड़ ने ज्ञापन के दौरान चूड़ियां भेंट की थी, जो कांग्रेस नेत्री को भारी पड़ा है, जिसको लेकर कमिश्नर ने कांग्रेस नेत्री कविता सिंह गौड़ के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने तिरंगा पद यात्रा भी निकाली है और सिटी कोतवाली पहुंचकर एफआईआर का विरोध किया है। साथ ही कांग्रेस नेत्री के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ कमिश्नर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, जिसको लेकर कांग्रेसियों ने थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। देखिए, हमने तो वो देखा नहीं क्या बदलता हुई, लेकिन कविता गौड़ को तो इन्होंने मोहरा बना करके और उकसा करके और पेश किया है। तो मैं समझता हूं कि जो भी कार्रवाई होना चाहिए, जिन्होंने उकसाया कांग्रेस के लोगों ने, उनके ऊपर होना चाहिए। और कांग्रेस के लोगों ने 5 साल नगर निगम में हमारी सरकार थी, कभी विपक्ष की भूमिका अदा नहीं की, क्योंकि करोड़ों रुपए के काम हुए उनके वार्डों में। और आज देखिए, जब दोबारा चुनाव होने पर है और उस समय वो लोग नाटक नौटंकी कर रहे हैं। कांग्रेस प्रयोग करते हुए चूड़ियां सौंपने की बातें कही थी, जिस पर थाना कोतवाली में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण विवेचना में है, विधि अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा था, तो उसमें सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने की जो बात आई, ये बात समझ में नहीं आई। नहीं, धरना प्रदर्शन के अलावा उनके शासकीय काम में व्यवधान पैदा किया गया है, उनको चूड़ियां भेजकर अपमानित किया गया है। ठीक है ना। आज जिस प्रकार का धरना प्रदर्शन आप लोगों के माध्यम से और कांग्रेस के माध्यम से हुआ है, तो ये धरना प्रदर्शन का उद्देश्य क्या था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता का कोई काम नहीं करती। जनता अगर उनके दरवाजे पे नगर निगम पे जाती है कि भाई ये सड़क, पानी, बिजली की समस्याएं हल करो, तो ज्ञापन नहीं लेती है, कोई सुनवाई नहीं करती है। एक आदिवासी महिला जो कि पूर्व पार्षद है, उसने ज्ञापन दिया, ज्ञापन लेने से मना किया, तो उसने चूड़ी भेंट करके एक विरोध प्रदर्शन किया, उसके विरुद्ध एफआईआर कर दी। कमिश्नर का कहना ये है कि जो प्रोटोकॉल होता है उसका उल्लंघन किया गया है। कमिश्नर साहब को कानून का कोई ज्ञान नहीं है। किसी भी चौराहे में या नगर निगम में मीडिया के सामने चर्चा कर ले। प्रोटोकॉल मिथिलेश जैन से ज्यादा बोले थे। प्रोटोकॉल ये होता है कि जनता आ रही है तो ज्ञापन लो। प्रोटोकॉल ये है कि जनता की समस्याओं का समाधान करो। जैन साहब, आप तो वकील भी है, बगैर जांच किए एफआईआर पंजीबद्ध करना, इससे क्या चरितार्थ होता है? देखिए श्रीमान जी, अगर बिना जांच किए कविता सिंह के विरुद्ध एफआईआर हो गई, तो एक आदिवासी महिला जिसको कानून का संरक्षण है, उसने अगर लिखित रिपोर्ट दी, तो एफआईआर करने से आप क्यों कतरा रही है पुलिस? कविता सिंह स्वयं क्या गई थी क्या थाने एफआईआर दर्ज करा? ये आपके सामने खड़ी है कविता सिंह जी। कविता सिंह जी, और ये देख लीजिए। कविता सिंह जी, आपके ऊपर कटनी पुलिस ने मामला दर्ज किया है चूड़ी देने के संबंध में, और कटनी नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि कविता सिंह ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन नहीं थी अगर जानकारी, उसके बाद भी एक महिला के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाना, ये क्या सिद्ध करता है? ये गलत है। कमिश्नर साहब अपने मुंह से खुद बोले थे कि हम अंदर थे, तो मिथिलेश भैया ने जवाब दिया था जब अंदर थे तो आपके अधिकारी नहीं बताए, कर्मचारी नहीं बताए। उसके बाद वो 5:30 बजे आते हैं, उसके खड़े रहे 3 घंटे हम लोग बैठे रहे, उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं की। सिर्फ हमने चूड़ी दी है उनको, मारा पीटा नहीं है, चूड़ी हाथ में दी और रखा है बस। उसके विरोध कक्का जी, आप तो पूर्व युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, आक्रोश आपको भी आया होगा, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो करे वो सही। मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री से सुषमा स्वराज जी ने चूड़ी भेंट की मनमोहन सिंह जी को। मनमोहन सिंह जी के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने अपमानित संपत्ति उपयोग किया, तो वो ठीक। अगर ये एक दलित आदिवासी महिला अगर वो बाढ़ की समस्या लेकर जा रही है, तो ये शिवराज सिंह और बीडी शर्मा और के द्वारा बताया गया जो कमिश्नर है, उसको शर्म नहीं आती? ये थे मेरे साथ पूर्व यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश जैन कक्का। उन्होंने बोला कि सुषमा स्वराज जी ने भी चूड़ियां भेंट की थी, उनके ऊपर मामला दर्ज नहीं हुआ, लेकिन कविता सिंह गौड़ के ऊपर मामला दर्ज करके यह मध्य प्रदेश
के शासन और प्रशासन पे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं राकेश जैन कक्का। ग्रामीण अध्यक्ष गुमान सिंह जी भी हैं। सर, ये जिस प्रकार का मामला पंजीबद्ध किया गया है उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम जो भी कह रहे हैं, लेकिन आप लोग स्वयं ये बात कहते हैं, शिवराज सिंह जी की सरकार की कथनी और करनी दोनों पे अंतर है। प्रत्यक्षम प्रमाणम किम, ये प्रत्यक्ष है, प्रमाण की जरूरत नहीं है। एक महिला FIR दर्ज करवाने जाती है तो कहते हैं जांच होगी, और एक कमिश्नर डायरेक्ट कहता है तो एक महिला के खिलाफ FIR हो गई। खेल क्या? ये हमारे साथ ग्रामीण अध्यक्ष ठाकुर गुमान सिंह थे। इन्होंने बहुत ही एक याराना शब्दों का उपयोग किया, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो ये बात मैं कटनी सिटी कोतवाली के सामने से राकेश तिवारी, साधना न्यूज, जय हिंद।